सेनापति से मिलकर मेरे बाबूजी को दुनिया से उठवा दिया, भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया, मुझे दरबार से निकाल दिया। सेनापति वो दो मुंह वाला सांप है कि वो मौके के तलाश में है, जिस दिन मौका मिला वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा भैया। बहन हो गया, अगर सुबह का भोला सांप को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बहन भोला और सुन ले, तू दूसरे के कोठे पे गुलछर्रे उड़ाना जाता है ना, और तुम्हारी माँ तो तुम्हारा घर कोठा बना कर रखी। बस ये हो गया, अब ज्यादा नहीं। भैया पाप की उम्र बहुत बड़ी होती है, पापी की उम्र बहुत छोटी होती है भैया। भैया हम इंसान हैं, भगवान हमें इंसान बना के भेजे हैं, हम इंसान बने रहे तो अच्छा है। भगवान बनने की कोशिश करोगे भैया तो एक दिन इतने ऊंचाई से गिर जाओगे कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। बहन आज मैं वादा करता हूँ कि जो तू कहेगी वही करूँगा। भैया हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम हमारा साथ दो, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, पढ़े लिखे हो, होशियार हो, एक राजकुमार हो। अगर हम गलत है तो हमें सजा दो भैया, लेकिन अगर माँ गलत है तो क्या वो माँ है कुछ भी करेगी? नहीं बहन, वो हरामजादी जब अपने ही बेटे को बर्बाद करती है तो वो कैसी माँ। बहन तुम चिंता मत कर, मैं उस हरामजादी को खुद सजा दूंगा। अच्छा जा भैया, और जाकर टाइम से बोल दे कि हवलदार फोर्स ने किया है। ठीक है भैया, और क्या है बनकर उस महल में मैं आता हूँ। अगर तुम्हें साथ देना हो तो मेरा देना, तो वरना मेरे माँ को देना साथ हो। ठीक है, अच्छा चिंता हो गया, जाओ जाओ भैया। भैया तुम ठीक हो ना? अरे पड़ी तुम जैसे बड़ी बहन के साथ हाथ एक भाई के सर पे रहेगा तो क्या उसका भाई को कुछ हो सकता है? भैया तुम्हें तो जल्लाद ले गया था, तुम्हें उसने छोड़ दिया भैया। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया, और जल्लाद ने बल्कि वो मेरा भाई था। मुझे माफ कर भैया, मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरा भाई दुनिया में जिंदा है। भैया जिंदगी जीने के लिए दो रोटी का सहारा होता है, इतनी बड़ी दुनिया है, हम कहीं से दो रोटी मांग कर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब इस दरबार में नहीं चाहिए। हम इधर उधर दो रोटी के लिए भटके और हरामजादों ने हमारे महल से नाश कर। ऐसा नहीं होने। आप कहाँ जा रहे हैं? देखो भाई को लेकर इधर कहाँ भटकेंगे? आप चलिए महल, उस हरामजादी को अपने हाथों से सजा लीजिए। के भी बहन घर को जाओ नहीं, पहले देखा कि आखिरी रोशनी होगा एक हो जाएगी। और जब हमारी बहन तब पूजा खुद अपने घर जाओगा एक हो जाएगी। भैया ये क्या कह रहे हो? अरे पगली, जब मैं जंगल में गया तो बाबा जी मुझे मिले, उनका हमने सेवा करने लगा। जो अपनी आंखें खोले तो कहने लगे बेटा तुमने हमारा बहुत सेवा किया है, जो तुम्हें मांगना आप मांग लो मुझसे। हमने कहा कि बाबा अगर आप देना चाहें तो मेरी बहन की आंखें दे दो, तो उन्होंने ये अमर कादर मुझे दिए। हम तुम्हारी आंखों में लगाएंगे और तुम्हारी आंखों से दिखाई देगा। सच भैया? अरे मैं देख सकती हूँ? तो क्या तेरा भाई तुझसे झूठ बोलता है? भैया तो जल्दी मेरी आँख ठीक कर दो भैया, सबसे पहले मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। अभी नहीं, जब शाम के टाइम सोने जाओगे तुम, हम तुम्हारी आंखों में लगा दूंगा, सुबह उठोगे तुम्हारी आंखों में दिखाई देगा। ठीक है भैया चल। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है पूजा? लेकिन मुझे तो कुछ वो लग रहा है, नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, अगर तुम ना होती तो आज मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। नहीं कोई ऐसा मत सोच, देखो मैं तुम्हारे भाई से प्यार कर रही हूँ। क्या? हाँ तुम मेरे भैया से प्यार करती हो? अरे तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पूजा
तुम चिंता मत करो, हमें भी तुम्हारी जैसी भाभी चाहिए जो मेरी हमेशा मदद करे। भैया सुनते हो, ये पूजा है ना, पूजा तुमसे प्यार करती है। हाँ, अब तुम उससे प्यार करती है? जी हाँ। अब तुमसे शादी करना चाहती तो है। चलो सोचो पूजा, तुम ये क्या कहेगी? बाप का दिल है तेरा मेरे बाप का, जब तक इसका बदला मैं चुकाऊं नहीं, तब तक भरेगा मेरा बाप। जब तक इसका बदला पूजा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि चाहे आकाश में बाग लग जाए, पृथ्वी में तारे उग जाए, समुद्र के लहरें गुना आकाश में टकराए, धरती में तरफ हो जाए, चाहे उसकी सहायता में पूरी संसार आ जाए, भगवान शंकर की कैलाश बनकर दलवादन मुक्के में मेरे सिर पर छा जाए, चाहे उसकी सहायता में पूरी संसार आ जाए। एक वचन है फूल सिंह का मिठा हो नहीं सकता, ऐ पूजा तेरे बाप का बच्चा हो नहीं सकता। सुनिए, ये आपको मानने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं पहले सोच रखी हूँ कि उस हराम जाने को तो खुद गोली मारूंगा। पूजा तो अपने बाप को गोली मारी? जी हाँ। पूजा, क्या तुम अपने बाप को अपने हाथ से गोली मारोगी? ठीक है पूजा, अगर ऐसी बात है तो जिस दिन तुम अपने बाप को गोली मार करके मेरे पास आओगी, मैं वादा करती हूँ कि उसी दिन तुम्हें मेरी भाभी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हारा हाथ अपने भैया के हाथ में दे दूंगी। ठीक है भैया। और चलो चलो भैया जल्दी मेरी आरती किधर रहता है? माँ देख तेरे बेटे का क्या हाल हो गया। क्या हो गया? माँ तो मेरे नूरे नजर और मेरे प्यारे पिसर, मेरे नूरे नजर और मेरे प्यारे पिसर, चोट कैसे तुम्हारे है सर में लगी, फट गया है कलेजा और तुझे देखकर चोट मुझको नहीं मेरे दिल में लगी। पहले ये बता, तू कहती थी कि फूल सिंह मर गया। हाँ, वो तो जल्लादों के हाथों से मारा गया होगा। नहीं माँ, फूल अभी जिंदा है। क्या? हाँ माँ, फूल अभी जिंदा है और उसी फूल ने तेरे बेटे का ये हाथ। बेटे कौशल तू क्या कह रहा है? फूल सिंह जिंदा है? हाँ माँ, तेरे साथ धोखा हुआ है। फूल अभी जिंदा है और उसी फूल सिंह ने तेरे बेटे को मारकर सर तोड़ दिया है माँ। फूल सिंह अभी जिंदा है? जी मेरे साथ जल्लादों ने धोखा किया? हाँ माँ, मैं खुद देखा हूँ। लेकिन बेटा, जल्लादों के हाथों से तो बच गया, लेकिन अब ये महारानी के हाथों से नहीं बचेगा। जाओ अपना इलाज करो। ठीक है माँ। और उसे मैं 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार कराऊंगी। हेलो इंस्पेक्टर खन्ना, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मेरे पास आओ। बोले महारानी जी क्या बात है? हाँ, एक काम करना है। बोलिए तो सही, कौन सा काम? तो फूल सिंह मेरे बेटे में हमला किया। फूल सिंह मेरे बेटे हमला किया। 24 घंटे के अंदर पकड़ लाए। 5000 रुपया मैं दूंगी तुम्हें, 5 जंजीर में तुम जिधर लाए।
पकड़ना होगा, हर अपना निभाऊंगा, अरे हर हाल में उसको तंजीर में मैं करना महारानी। तो आप जाइए, बेफिक्र बैठिए, 24 घंटे के अंदर उस शराबजादे को अपने जंजीरों में जकड़ कर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। और हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, अरे वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, अरे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, अरे वतन हो जाओ। हो जाओ, रेखा पर लेकर आओ जल्दी से। और जाओ, कहीं से बिस्तर इंतजाम करके लेकर आओ। भैया अरे बरमाला हाथ में ले लो। ये बरमाला किस काम का भैया? जब तुम सुबह सोकर उठोगी, जो इंसान तुम्हारे सामने आएगा उससे तुम देखोगी, उसी जल बरमाला डालने में तुम्हारा पति हो जाएगा। क्या भैया, ये भी बाबा जी का कहना था कि जब मेरे आंखों से दिखाई देने लगेगा, जो पहला व्यक्ति मेरे सामने आएगा उसी के गले में वरमाला डाल दूंगी, मेरा पति हो जाएगा। हम लोग कहीं छुपकर देखें। इस हरामजादे को मैं कहां से कहां तक नहीं ढूंढा, और यहाँ आके छुप के सो रहा है। कोई बात नहीं, पहले इसे जगाओ, इसके बाद मैं फिर इसके हाथ में हाथ के डालूंगा। यार ये तो लड़की है, हमने तो गलत जगह पे चला है, गड़बड़ हो गया। या भगवान, मुझे दिखाई देने लगा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन भैया कहते कि जो पहला व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा उसी के गले में वरमाला डाल देना, वो तुम्हारा पति हो जाएगा। अब ये पुलिस वाला आया है, चलो 5 बज गया, सुबह हो गई, कोई बात नहीं। अब ये पुलिस वाला सुबह का टाइम डरवाने के लिए आया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डर देती हूँ।
जाती है लगी लड़कियां हर से पा जाती नहीं खुशी को पकड़ने मैं आया यहाँ वो कहाँ है क्यों तुम बताती नहीं आज विनती करूं जोड़ा करूं आज तक मैंने भाग से आज आंखें मुझे मिल गई रोशनी मिल गई मैं जो हमारी हुई बोर है कैसे कर लो तो और किलो तुम फूल देखा पहनना इसके मतलब भूसी तो ही जी हाँ लेकिन हमने कौन सा इतना किया जो आप हमें गिरफ्तार कर अरे 200 सिंह का सर फोड़ा है तूने सर तो मैं फोड़ा हूँ लेकिन क्यों फोड़ा हूँ ये तो मैं नहीं जानता ये मेरी बहन है ओ हरामजादा मेरी बहन को चंपा माई के कोठे में बेचने को लेकर गया था ठीक है उसका आरती उतारे लाज जुटा दूं साले को वही क्यों शुरू कर से हमने लाज जुटा दिया साहब जी एक बात बताइए कि आपको मेरे भैया को गिरफ्तार करने के लिए किसने भेजा है महारानी लेकिन महारानी कौन है आपको पता है नहीं ये तो मैं नहीं जानता वो मेरी सौतेली माँ है बचपन में मेरी माता हम भाई बहन को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई मेरे बाबूजी हम भैया और बहन को देखभाल करने के लिए दूसरा शादी करके लेके आए लेकिन जब से दरबार में ये नई रानी आई कांटे का जाल बिछा दिया और सबसे पहले उस जाल में मेरे बाबूजी फंस गए सेनापति से मिलकर मेरे बाप को इस दुनिया से उठवा दिया उसने मेरे भैया को जल्लाद के हवाले कर दिया और मैं बचपन से अंधी थी अरे तू अंधी थी हाँ मैं बचपन से अंधी थी मेरे ऊपर इतना जुल्म ढाई कि यहाँ तक कि मुझे दरबार से निकाल दी मार करके मैं जंगल में भटक रही थी और वहाँ उसका बेटा कौशल मिला और मेरे भैया को जल्लाद ले गए बेचारे जंगल में जल्लाद ने मेरे भाई को छोड़ दिया जिंदा मेरे भैया भटकते भटकते एक बाबा के कुट्टी पे गए और बाबा का बहुत सेवा किए वो बाबा खुश होकर के बोले कि बेटा तुम्हें जो मांगना है मांगो तो मेरे भैया यही मांगे कि मेरी बहन बचपन की अंधी है बाबा उसकी आंखें ठीक हो जाए तो बाबा जी ने अमर काजल दिए और ये वरमाला दिए और बाबा जी ने कहा कि ले जाओ बेटा अपने बहन की आंख में लगा देना और वरमाला हाथ में दे देना जब वो सुबह आंखें खोलेगी उसकी आंखों से दिखाई देने लगेगा जो पहला व्यक्ति सामने आएगा उसके गले में वरमाला डाल दी उसका उपपत्ति हो जाए अब आज मुझे आंखें मिली है और सुबह जब मैंने आंखें खोली तो आप मेरे सामने खड़े थे ये वरमाला आपके गले में डाल दी आप मेरे पति हो गए अब आप बताइए सर जी कि अगर आपके ऊपर इतना जुर्म हुआ होता आप क्या करते मैं बोला ना उस साले को तुरंत शूट करेगा तो अब आप क्या करेंगे अब आप रानी का साथ देंगे या जीजा और साला का रिश्ता निभाएंगे अरे भाई इस दुनिया में कोई गलत का साथ देता है मैं भी गलत का साथ दूंगा ठीक है भैया भैया ऐसा है कि दरबार में सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि माँ मेरे खून की प्यासी है 100 कमीनी वाली होगी तो एक कमीनी वो पैदा हुई होगी वो चुप बैठने वाली नहीं उसके बेटे का सर फूटा है हाँ पूजा यही मौका है सबसे बदला लेने का बारी के बारी सब लोग आना और ये सुनो तुम भी आना क्योंकि तुम पुलिस वाले हो भाई आएंगे क्यों नहीं अब जब तुम हमारी हो गई तो तुम्हें हम छोड़ देंगे ऐसे कैसे हो सकता है हाँ चलो मैं आती हूँ अरे यार कहती हूँ कि कौन सा खा रहे हो यार इतने मोटे ताजे हो अरे मेरा मतलब है मैं समझती हूँ कि तुम गढ़ा का पानी पीते हो और भोकले में उंगली खाते हो अरे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा
शादी जैसा रंग है तेरा सोने का शिकार, ये कि तू ही भगवान रे गोरी, बाकी सब संसार। ये कि तू ही भगवान रे गोरी, बाकी सब संसार। शादी जैसा रंग है तेरा, जैसा रंग है तेरा कोई भगवान, एक तू ही भगवान रे एक तू ही भगवान रे बाकी सब संसार। तुझको मिल जाए, तुझको मिल जाए, ओ एक तू ही भगवान रे। सेनापति का नहीं पता चलता है। अब सुबह हो गया है, अब इस रियासत पे मेरा हुकूमत चलता है। मैं अब जो चाहूंगी वही करूंगी। अब मैं चाहूं तो यहीं से नाच बंद भी कर सकती हूँ। चलो भाई, मेरा आदेश है कि अब यहीं से नाच बंद। सुबह हो गया, तेरी आंखों से दिखाई देने लगा। हाँ माँ, मेरे आंखों से दिखाई देने लगा। और खन्ना साहब को तूने अपनी जिंदगी सौंप दी, क्या कह रही है? हाँ, वो मेरा पति है। क्या इंस्पेक्टर खन्ना? जी हाँ। वो कैसे तेरा पति हो गया? क्यों? तू माँ है तो मैं तेरी बेटी हूँ। तो मेरे बाप को मरवाने के लिए पैर की जूती का सर का ताज बना सकती है, तो मैं अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए एक पुलिस वाले को अपना पति नहीं बना सकती? तू अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस वाले को पति बना ली? हाँ, यही समझ लो। कुदरत का यही खेल है। अब वो मेरे पति है। तो दिखाई तो देने लगा तुझे। हाँ, तो चाहती क्या है तू? चाहती यही हूँ कि तुमने मेरे ऊपर जितना भी जुल्म ढाई, हमें उसका कोई दुख नहीं है तो तू मेरी माँ। बाबूजी तुम्हें ब्याह करने के आए हैं, उस रिश्ते से मैं तुम्हें अपनी माँ समझती हूँ। बस तू गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ जाए। गलत रास्ता? हाँ। तो क्या मैं बुरे रास्ते से चल रही हूँ? हाँ, मैं गलत हूँ? तुमको अपनी बुराई दिखाई नहीं देता है? मेरी बात कैसी बुराई? कौन बुराई है मुझ में? वो जो कमीना, वही सेनापति कमीना जो सारी जिंदगी मेरे बाबूजी के पीछे पीछे हाथ जोड़कर तुम हिलाता रहा। आज जो तुम्हारे कमर में कमर डाल के घूमता है, तुम बिगड़ी नहीं हो? मैं बिगड़ी हूँ, मैं बिगड़ी हूँ। कुत्ते का दुम है, टेढ़ की टेढ़ी रहेगी। चल चलो, भगवान को क्या है उधर? सारी मुझे समझाती है कि तू बिगड़ी है। मैं किधर बिगड़ी हूँ? माँ, सुबह हो गया, सब भगवान का नाम लेते हैं। अब भोला खाना छोड़ और सही रास्ते पे आ जा। चल, भगवान को तैयारी हो जाए।
अब तुम्हें गुब्बारे की तरफ फोड़ दूंगी सुबह। सारी रात मारते मारते तो फोड़ नहीं सकती, अब सुबह का टाइम क्या फोड़ेगी? मैं तो फोड़ने दे। चल नंबर 1 और नंबर 3 है, जरा मिला तो गोली मार दूंगा। हाँ कौशल हाँ चल तो उसे मार, मैं इसे मारती। भैया मेरे मरने की परवाह मत करना बेटा, लेकिन तू उसे मार दे। ऐसी मार नहीं चाहिए। सब लोग आंख में काजल लगा, ये यहाँ लगाई। नंबर 3 और नंबर 4 ये कौन है? शाबाश। कोई खन्ना, वो दोगला, कमीना, मक्कार, धोखेबाज। तेरे मुंह से ये बात अच्छी लगती है। सारी जिंदगी दूसरे के साथ धोखा की और आज अपने पे पड़ी तो दूसरे को गाली दे रही अरे है। अब घूस खाना छोड़ दे, अब काम नहीं चलेगा। बैलेंस से मौसी है। नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 अगर हम गोली चला सेनापति। पूरे के पूरे चले जाओ। नंबर मेरे मर्जी से चलेगा। चलो नंबर मैं बोलती हूँ, बोलो। सेनापति, और मार दो इन लोगों को। एक भैया मैं मर जाऊं इसका कोई कम नहीं मुझे, लेकिन इस कमीने को छोड़ना नहीं। ये लोग यही सोचते हैं रात भर दही, हम भी दे रहे इसलिए। ये रात भर दही हम लोग मरते हैं। अब सुबह का टाइम है, लोग सोचते हैं कि घी हम लोग निकाल लें, घी नहीं निकालने दूंगी। चल नंबर 1 और नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 छक्का बना दूंगी। बस पूजा, वो कौन है रे? पूजा सेनापति की बेटी। माँ तो हमारे अब गुब्बारे की तरफ मैं तुझे फोड़ूंगी। और मैं गले पे कतारी रखती अरे मैं तो खिलवाड़ कर रही थी। अच्छा भैया इसके हाथ में मार, ताकि वहाँ बैठकर फेटाई न कर पाए। जितना तुम्हें पेटी है उतना पहले पेटो तुम। हाय माँ, तू क्या समझती थी कि तेरा बेटा तेरे पास है? नहीं, ये तो मेरा नाटक था। तुझ जैसी कमीनी ना इस दुनिया में हो जाए। तुम कह रहे थे कि सुबह का टाइम है, माँ सुधर जाओ। चलो मैं सुधर गई। सारी रात किसी हाथ से मारती रही ना, तब मैं ही सुधरी। तुम्ही तो कही हो बेटी कि तुम सुधर जाओ। नहीं तो सुधरने की जरूरत नहीं है माँ, अब और तो मैं सुधर गई। अच्छा पहले टिकट रखो, पहले 2-4 हंटर खा लो, उसके बाद सुधरना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं सुधर गई। मैं भी हाथ जोड़ रही थी माँ, लेकिन तुमने मुझे मारी थी। लगेगा तो मेरा दोस्त मत देना, हराम से दुनिया। अरे तो नहीं रे पापा, नहीं रे पापा, मारो क्यों? अभी वहाँ जाके क्या करना है? सटासट हराम जाती, पकड़ और इधर आ, डोरी लग जाएगा। मारो ध्यान अरे मैं उठा को मत मारो। धारे में छोड़ दे। हाँ जो तो मैं प्रयागराज चली जाऊंगी, बर्बाद करने जाएगी। वहाँ नागा जबर जबर है। हम दादी इसी को ये साला तो बहुत कमीना आदमी है। हाँ, मैं तो इसे मारता हूँ भैया, क्योंकि ऐसी माँ अगर इस दुनिया में रह जाए तो हर बेटा बर्बाद हो जाएगा। ना तो रहेगी, ना तो बेटा बर्बाद होगा। गोहों के खेत के हो आराम जादे कमीने, इन्हीं हाथों से हमने छुआ था ना भैया, हर जा सकते। अरे उसे छोड़ो, मैं इस कमीने को मारूं, वो तो मेरी माँ है। लेकिन ये कमीना मेरा कौन था? पर चोर कहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या करने जा रहे हो?
ये क्या करने जा रहा है? पूछ अपने बेटे से। मैं तुझे इस दुनिया से मिटाने जा रहा हूँ। तो तू तो मेरा बेटा है। हाँ, मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ? जब तेरा बेटा था तब था, अब नहीं। अगर तुझ जैसी पापनी माँ हो जाए तो हर बेटा बर्बाद हो जाएगा। हरामजादी, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा इस दुनिया से। अभी ना रहेगी ना बर्बादी होगा। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। भैया क्या देखते हो? जय श्री राम। मेरे बाप को मारा था ना? जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या देखते हो? हाँ, बढ़िया सेवा थी। उस दिन क्या कहा था तूने? उस दिन क्या कहा था तूने? हमने तो बहुत कुछ कहा था। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया करने लगी मुझसे। चल जा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। मार साले करेंगे वो। मुझे माफ कर दो। मार मार। अगर सब लोग तुझे माफ कर दिए, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया है जो माफी के लायक हो? भैया, अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारी जिंदगी बच जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? ना बचाओ। माफ कर दो, माफ कर दो। माफ करो राजा महाराज। ना माफ करो, तू मारेगी। तुम जैसा पिता रहेगा ना तो हर बेटी बर्बाद हो जाएगी। चल मरने के लिए तैयार हो जा। क्या करने जा रहे हो तुम? पूजा, तूने अपना वादा निभाई, अब मैं अपना वादा निभाती हूँ। भैया
मैं इधर आऊंगा। हाँ इधर ही आ जाओ। हम तो ही जब रहे। जब तक इनका जमुना में पानी रहे तब तक मेरे भैया और मेरी गनरी भाभी की जिंदगी चले रहो बस। नहीं रहे हो अल्लाह के लिए हो बस।